नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एग्जाम कैरियर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हिंदी की एक सीरीज चल रही है जिसमें से आज हम लोग देखेंगे हिंदी पार्ट 3। जैसा कि आप लोग एक चीज़ और देख रहे हैं कि हम लोग ट्रिक साथ में लेकर चलते हैं। आप वीडियो देखे होंगे तो साथ साथ ट्रिक है, अगर नहीं देखे हैं तो आप पहला और दूसरा देखिए वीडियो, उसमें आपको बहुत अच्छी ट्रिक मिलेंगी। जैसा कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, इसकी ट्रिक हमने बनाई है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप एक ही बार में समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन है, कुमायूनी बोली है, यानी कुमायूनी बोली कहाँ की है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी। जैसे कि पूर्वी हिंदी भाषा की कौन कौन सी बोली बोली जाती पूर्वी हिंदी में, तो ये ट्रिक बना चुके हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती, इसकी ट्रिक बना चुके हैं। आप दूसरा वीडियो या पहला वीडियो देखें, वहाँ मिल जाएंगी। बिहारी बोली कौन कौन सी हैं, इसका भी वीडियो बन चुका है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं पहला और दूसरा पार्ट। अब देखेंगे आज कुमायूनी बोली कहाँ की है, तो ये पहाड़ी बोली है, ये पहाड़ी हिंदी की भाषा है कुमायूनी। अब इसकी हम ट्रिक देख लेंगे। तो ट्रिक देख लेंगे दोस्तों। पहाड़ी हिंदी भाषा की ट्रिक क्या है, पकुमागढ़, आप याद रखना, पकुमागढ़। पा से पहाड़ी हिंदी, कुमा से कुमायूनी पहाड़ी हिंदी में बोली जाने वाली भाषा, गढ़ से गढ़वाली भाषा, यानी कुमायूनी भाषा और गढ़वाली भाषा ये दोनों पहाड़ी हिंदी हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो ट्रिक, पकुमागढ़ याद रखना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। सॉरी सर, कह रहा है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। पहला ऑप्शन था 1952 ईस्वी में, दूसरा 1953 ईस्वी में, तीसरा 1954 ईस्वी में, चौथा 1956 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में पुनः संरचना की गई थी। भाषाई राज्यों की पुनः संरचना 1956 में की गई थी दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर 1953 लिखा, तो यहाँ से बात करते चले, क्योंकि आगे क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा नहीं। 1953 से क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित राज्य, सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और कब गठित हुआ, तो दोस्तों 1953, ये याद रखना। सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित राज्य आंध्र प्रदेश है। और कब हुआ ये, तो आप बता सकते हो दोस्तों कि आंध्र प्रदेश कब हुआ, 1953 में दोस्तों। तो 1953 भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ये याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, डी ऑप्शन है 14 सितंबर 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 14 सितंबर 1949। और इसी 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कह सकते हैं 14 सितंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कह रहा है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। यानी वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा। तो पहला ऑप्शन है बीजी खैर, दूसरा सुनीता कुमार चटर्जी, सी ऑप्शन जी.बी. पंत, डी ऑप्शन पी. सुब्बोयान। तो आपको बता देना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन बीजी खैर। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या। पहला ऑप्शन 14, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन 18, चौथा ऑप्शन 22। तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं वो हैं 22। तो इसका आंसर 22 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर पूछ ले प्रारंभ में संविधान, भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी दोस्तों, 14 थी दोस्तों।
इसमें से जुड़ी कब कब आप देख सकते हैं, सिंधी जो भाषा है वो 22वें संविधान संशोधन 1967 में जुड़ी। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई दोस्तों। और आप आगे देखेंगे जिसमें आगे बोंडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जो 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई दोस्तों। तो इसमें से आप देख सकते हैं इससे 92वें संविधान संशोधन में क्वेश्चन जो 2003 में जोड़ी गई वो है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसकी एक ट्रिक है मैं, बोडो, संथाली। तो आप चारों भाषाएं याद कर सकते हैं, मैं, बोडो, संथाली, चारों भाषाएं आप देख सकते हैं कौन कौन सी जोड़ी गई 2003 में। इस प्रकार 22 भाषाएं हो गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, कह रहा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो पहला ऑप्शन बांगरू, दूसरा बघेली, तीसरा ब्रजभाषा, चौथा भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बघेली। इसमें दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए कि जो अर्धमागधी भाषा है ये, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो पूर्वी हिंदी की भाषा आती है। जितनी भी पूर्वी हिंदी की भाषा हैं इसी में आ जाती है। तो पूर्वी हिंदी की हमने ट्रिक आपको बताई है आगे, वो आप देख सकते हैं, नहीं तो हम अभी भी आपको एक ट्रिक दिखाई दे रहे हैं जो पूर्वी हिंदी में हमने लिखाया था। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों, ये रही दोस्तों पूर्वी हिंदी की ट्रिक, जिसमें आओ बाघ गढ़ी ट्रिक है। आओ बाघ गढ़ी अवधि भी आती है अर्धमागधी भाषा में, बघेली भी आती है अर्धमागधी भाषा में, और छत्तीसगढ़ी भी आती है अर्धमागधी भाषा में। दोस्तों इसमें बघेली था तो इसलिए इसका राइट आंसर बघेली हो गया। तो पूर्वी हिंदी में जितनी भी भाषाएं आती हैं वो अर्धमागधी भाषा में चली जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो पहला ऑप्शन 4, दूसरा 10, तीसरा 8, चौथा 5। तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। तो हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां हैं 8 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो पहला ऑप्शन सतसई, दूसरा रामलला नहछू, तीसरा पृथ्वीराज रासो, चौथा आल्हा ऊदल। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो कि प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो चंद बरदई। चंद बरदई इसके रचनाकार थे, जिसका नाम क्या है? चंद बरदई। अगर और भी पूछा जाए तो ये जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है इसमें पृथ्वीराज रासो में, जो चंद बरदई द्वारा किया गया है। दूसरा दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ये पृथ्वीराज रासो जो है वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, ये भी आप जान लीजिए। और ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया इसमें किसके द्वारा? चंद बरदई द्वारा। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं वीर रस का सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी आकृत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो प्रश्लिष्ट योगात्मक पहला ऑप्शन, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लिष्ट योगात्मक। कैसा है? श्लिष्ट योगात्मक। हिंदी की आकृति की दृष्टि से कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक। श्लिष्ट योगात्मक, या फिर हम इसे कह सकते हैं वियोगात्मक। वियोगात्मक, ये वियोगात्मक भी इसी को बोलते हैं, वियोगात्मक या फिर श्लिष्ट योगात्मक इसी को कह देते हैं। आगे दोस्तों अगर इसी में पूछ ले कि जो चीन की भाषा मंदारिन है, जो चीन की भाषा मंदारिन है वो अयोगात्मक है। वो कैसी होती है? अयोगात्मक। तो आप बता सकते हैं वो कैसी है? अयोगात्मक होती है। जो मंदारिन चीनी की भाषा जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर पूछ ले द्रविड़ किस प्रकार की भाषा है? द्रविड़ तो अश्लिष्ट योगात्मक। द्रविड़ जो है अश्लिष्ट योगात्मक है। अश्लिष्ट योगात्मक द्रविड़ भाषा आती है, अश्लिष्ट योगात्मक। तो दोस्तों आप लोगों को धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा।
चलिए दोस्तों, इसी प्रकार आप देखते रहिए, आगे के जितने भी आएंगे वीडियो इसी प्रकार से क्वेश्चन और उसकी जो ट्रिक बनने वाली होगी वो, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे वो भी बताया जाएगा। तो आप लोग देख ही चुके हैं, अगर पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रिकें हमने बताई है, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।